नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आपसे कोई आपकी उम्र पूछता है और आप उसका एक सटीक जवाब नहीं दे पाते, तो वो पल आपके लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। ठीक ऐसे ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स के शिकार होते हैं साउथ कोरिया के नागरिक, जब वो दूसरे देश में जाते हैं और अपनी उम्र की जानकारी देते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपनी कौन सी उम्र बताएं। क्योंकि जहां दुनिया के ज्यादातर देश उम्र की गणना करने के लिए एक इंटरनेशनल एज सिस्टम को फॉलो करते हैं, वहीं साउथ कोरिया के लोग आज भी 3 तरीके से एज को कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों तरीकों से गणना करने के कारण आम नागरिक तो कंफ्यूज हो ही रहे हैं, वहीं उनकी सरकार को भी नागरिकों के लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने में काफी कंफ्यूजन होता है। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों की उम्र की गणना के लिए एक नया कानून पास किया है, जिसमें जून 2023 से सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इंटरनेशनल एज सिस्टम को फॉलो करके लोगों की उम्र की गणना की जाएगी। यानी 3 उम्र की जगह अब एक ही उम्र लिखी जाएगी। अब तक साउथ कोरिया में एक व्यक्ति की 3 तरीके से एज कैलकुलेशन की जाती है। पहली है ट्रेडिशनल कोरियन एज सिस्टम, दूसरा है कैलेंडर एज सिस्टम, तीसरा है इंटरनेशनल एज काउंटिंग सिस्टम। आइए जानते हैं कोरियन एज सिस्टम क्या होता है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है जो कि साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके तहत जिस दिन बच्चा जन्म लेता है वह उसी दिन 1 साल का माना जाता है और आने वाले नए साल यानी 1 जनवरी को उसकी उम्र में 1 साल और जुड़ जाता है, जिससे वो 1 जनवरी को 2 साल का हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से देखें। अगर कोई बच्चा 30 दिसंबर 2021 में पैदा हुआ है तो वो 30 दिसंबर 2021 को ही 1 साल का हो जाएगा और 1 जनवरी 2022 को वो 2 साल का हो जाएगा। ये सदियों पुराना तरीका लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करते हैं। ये सिस्टम नॉर्थ कोरिया, चाइना और जापान में भी फॉलो किया जाता था, लेकिन आज ये देश इंटरनेशनल एज सिस्टम को फॉलो करते हैं। 1985 में नॉर्थ कोरिया ने भी इंटरनेशनल एज काउंटिंग सिस्टम को अपना लिया था। दूसरा तरीका है कैलेंडर एज सिस्टम। ये कोरियन एज सिस्टम और इंटरनेशनल एज सिस्टम का मिक्सअप है। इसमें बच्चे को जन्म के दिन 0 यानी 0 दिन का माना जाता है और हर साल 1 जनवरी को उसकी आयु में 1 साल जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर कोई बच्चा 3 अप्रैल 2021 को जन्म लेता है तो वो उस दिन 0 यानी 0 साल का होगा और 1 जनवरी 2022 को 1 साल का होगा, फिर चाहे उसका जन्म का महीना कोई भी हो। कैलेंडर एज का इस्तेमाल सेना में भर्ती, अपराधी पर कार्रवाई, शराब और स्मोकिंग की उम्र तय करने के लिए किया जाता है। और तीसरा सिस्टम है इंटरनेशनल एज सिस्टम। ये तरीका आज दुनिया का लगभग हर देश अपनाता है। इसमें जन्म के समय बच्चे की उम्र को 0 यानी 0 ईयर्स माना जाता है और हर आने वाली बर्थ डेट पर 1 साल जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल पर देखें, अगर कोई बच्चा 20 दिसंबर 2021 को पैदा हुआ है तो वो 20 दिसंबर 2022 को ही 1 साल का माना जाएगा। साउथ कोरिया में 1962 से ही लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए इंटरनेशनल एज काउंटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इन तीनों एज काउंटिंग को हम एक साथ देखें तो उदाहरण के लिए साउथ कोरिया के मशहूर सिंगर और बीटीएस बैंड के मेंबर किम चे ह्यूंग की उम्र को देखें तो वो 30 दिसंबर 1995 को जन्मे हैं। उस हिसाब से उनकी उम्र 1 जनवरी 2023 इंटरनेशनल एज के हिसाब से 27 साल और 2 दिन, कैलेंडर एज के हिसाब से 28 साल और कोरियन एज के हिसाब से 29 साल। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या साउथ कोरिया के सभी नागरिक अपना जन्मदिन 1 जनवरी को ही मनाते हैं? साउथ कोरिया के लोग वैसे ही मनाते हैं जन्मदिन जैसे कि बाकी देशों के लोग, यानी कि जिस तारीख को वो पैदा हुए होते हैं। दूसरा सवाल कि कहां से आया कोरियन एज का नियम? इसकी सटीक जानकारी तो इतिहासकारों के पास भी नहीं है। ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत चाइना से हुई और धीरे धीरे एशिया के दूसरे हिस्सों में प्रचलित हो गया। उनका मानना है कि बच्चे की उम्र मां के गर्भ में ही तय हो जाती है, इसलिए बच्चों पैदा होते ही 1 साल का माना जाता है। तीसरा सवाल, क्या साउथ कोरिया के लोग इस बदलाव से खुश हैं? तो एक रिसर्च के मुताबिक 10 में से 7 लोगों ने इस बदलाव को सपोर्ट किया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कोरियन एज सिस्टम ट्रेडिशन है कोरिया में जो उन्हें एक यूनिक कंट्री बनाता है।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट बॉक्स में और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।